Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you will fine. I am also fine by the grace of Almighty Allah. इन ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा ऑफिस ऑटोमेशन, वो टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड था। जैसे ही हमारी क्लासेस रिज्यूम होंगी इसी तरह से हम प्रैक्टिकली बेस के ऊपर उसको कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा न्यू टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। यह आज न्यू टॉपिक चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है और नेटवर्किंग कंप्यूटर पर किस तरह से होती है। सबसे पहले तो हमारा है बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के डेटा कम्युनिकेशन की बेसिक्स क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि डेटा क्या है, कम्युनिकेशन क्या है हमारे पास। तो लेट्स नाउ कम ऑन द टॉपिक। इस लेक्चर के अंदर हमारा इस चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक हमारा है बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। कि बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। क्या है? शेयरिंग ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है आपके पास कि बिटवीन टू पार्टीज, दो लोगों के दरमियान में जो भी आप बातचीत शेयर करते हैं, जो भी अपने आइडियाज शेयर करते हैं, ये कम्युनिकेशन कहलाती है। कम्युनिकेशन थ्रू मैसेज भी हो सकती है, आपकी वायर्ड और वायरलेस भी आपके पास हो सकती है। अ कन्वर्जन बिटवीन टू पीपल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है? दो लोगों के दरमियान में अपने आइडियाज को पेश करना, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, दूसरा शख्स अपनी बात हम तक पहुंचाए, तो ये कम्युनिकेशन कहलाती है आपकी। शेयरिंग ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा। इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है? यहां पे इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा आपके पास कहलाती है। यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन रिफर्स टू द शेयरिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज। क्या है? डेटा कम्युनिकेशन क्या हमें प्रोवाइड करती है? रिफर्स करती है वर्चुअल शेयरिंग ऑफ मैसेजेस। क्या है? वर्चुअल मींस लास्ट टाइम हमने इनको पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, मतलब पहले फिजिकल क्लासेस के अंदर कि वर्चुअल क्या होता है। कि वर्चुअली तौर पे जो हमारे माइंड में है, जो कहीं भी है, हम अपना मैसेज सेंड करते हैं तो दूसरे के पास जाता है, किसी ना किसी के जरिए, मीडियम के थ्रू जाता है, सिग्नल्स के थ्रू जाता है आपके पास। इस तरह से वर्चुअली तौर पे आपका मैसेज ट्रांसफर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लाइक ईमेल्स एंड इंस्टेंट मैसेजेस एंड फोन सेल्स आर एग्जांपल्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या है? यहाँ पे वर्चुअली तौर पे जो हम मैसेज को सेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मींस क्या? लाइक ईमेल्स एंड इंस्टेंट मैसेजेस एंड फोन सेल। ईमेल्स के थ्रू हम अपनी मेल्स, अपना पैगाम, अपनी बात, कोई भी आइडियाज या कोई भी इंफॉर्मेशन हम दूसरे तक पहुंचाते हैं। जिस तरह कोई कंपनी है, अगर से वो कोई जॉब्स लॉन्च करती है तो हमें ईमेल सेंड करेगी, हम उसको अपनी आइडियाज किस तरह पहुंचाएंगे? मींस कि उनको जो रिक्वायरमेंट है, उन्होंने जॉब्स अनाउंस की और जॉब्स अप्लाई करने के लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रखते हैं और लास्ट में अपने ईमेल एड्रेस दे देते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी सीवीज उनके ईमेल्स के ऊपर शेयर करते हैं। एंड डेटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ डिजिटल मैसेज बिटवीन टू डिवाइस।
और दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर क्या है आपके पास एक्सचेंज ऑफ डिजिटल मैसेज। डिजिटल मैसेज क्या है, डिजिट्स की फॉर्म के अंदर हमारे पास मैसेज कन्वर्ट हो बिटवीन टू डिवाइसेस, वन डिवाइस और टू डिवाइस, दो डिवाइस, PC1 एक सेंडर और दूसरा PC रिसीवर, एक सेंड करने वाला होगा एक रिसीव करने वाला होगा, कि जो सेंड करेगा तो डेफिनेटली वो आप दूसरी डिवाइस उसको रिसीव करेगी, तो बीच में क्या है टू डिवाइसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन को शेयर करना है डिजिट्स की सूरत में। इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर एंड रिसीवर व्हिच कम्युनिकेट विया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज अ केबल। क्या है हमारे पास कि एक आपके पास कम्युनिकेशन किस तरह से होगी, एक डिवाइस आपके पास ये है एंड देन सेकेंड डिवाइस आपके पास ये है, जे आपने मैसेज भेजा वो आपके पास डिलीवर हुआ यहां पे, ठीक है मैसेज। अब मैसेज जो है आपके पास ये सेंडर, आपके पास सेंडर ने अपना मैसेज सेंड किया थ्रू मीडियम के थ्रू मैसेज हुआ आपके पास, यहां पे कोई ना कोई मीडियम यूज हो रहा होगा, केबल। केबल क्या हो गया आपके पास, वायर या वायरलेस, उसके बगैर आपके पास यहां पे होगी, इसको हम कह सकते हैं प्रोटोकॉल, और यहां पर भी प्रोटोकॉल, कि इनके दरमियान में जब हमने सेंडर ने अपना मैसेज सेंड किया, मैसेज यहाँ पे किसी ना किसी मीडियम के जरिए केबल के थ्रू, ट्विस्टेड पेयर हो गई, कोएक्सियल केबल हो गई, या वायर्ड और वायरलेस किसी भी केबल के थ्रू या विदाउट केबल आपका मैसेज सेंड हुआ। यहाँ पे आपके पास दूसरे हैंड के ऊपर जो सेकंड डिवाइस है ये है आपके पास रिसीवर। सेंडर ने अपना मैसेज सेंड किया, मीडियम के थ्रू मैसेज सेंड हुआ आपका, एंड देन रिसीवर ने दूसरे हैंड के ऊपर दूसरी डिवाइस ने आपका मैसेज रिसीव किया। तो ये क्या है आपके पास यहाँ पे कम्युनिकेशन, वन हैंड टू एन अदर हैंड कम्युनिकेशन आपके पास यहाँ पे इस तरह से होती है। एंड देन सेकंड टॉपिक आपके पास क्या है यहाँ पे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है डेटा कम्युनिकेशन की। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड the data communication, it is good to know some basic terms related to it. कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन को समझने के लिए बेहतर होगा कि उसकी जो टर्म्स हैं उसको पहले समझा जाए, देन हमें अच्छी तरह ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि डेटा कम्युनिकेशन आखिर है क्या। सबसे पहला इसके अंदर आपके पास जो है वो डेटा है। What is data? I'm asking you that कि what is data? Data होता क्या है? Data is raw facts and figures. It's called data. आसान अल्फाजों में हम डेटा को क्या कहेंगे, मीनिंगलेस, जिसकी कोई मीनिंग ना हो, समझ में ना आए, उसको हम कहेंगे डेटा इज रॉ फैक्ट्स और मीनिंगलेस, जिसकी कोई मीनिंग नहीं हो। डेटा आपके पास है, आपके टेक्स्ट रखा हुआ है, पिक्चर्स है, इमेजेस है, वीडियोस है, वॉइस है, जो कुछ भी व्हाटएवर, ये सब का सब आपका डेटा है। जब तक ये कुछ समझ में ना आए तो क्या है कि आपके पास ये डेटा आपका कहलाएगा। द वर्ड डेटा इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये जो डेटा का वर्ड है कहां से लिया गया है, लातीनी जबान से लिया गया है, कि जिसका एंड इट इज अ प्लूरल ऑफ डेटम। ये क्या है डेटा आपके पास, इसका प्लूरल डेटम है और ये डेटा आपका सिंगुलर। देन द टेक्स्ट, नंबर्स, सिंबल्स, इमेजेस, वॉइस एंड वीडियोस, ये सब के सब क्या है आपके पास एग्जाम्पल है डेटा की, कि डेटा आपके पास क्या है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा इट्स अ मीनिंगलेस, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। अब डेटा है किस किस्म का डेटा है, वॉइस है आपके पास, वीडियोस है, टेक्स्ट है, इमेजेस है, ऑडियो है, वीडियो व्हाटएवर जो भी है, इसका सब का सब क्या कहलाएगा आपके पास, एक डेटा के अंदर आएगा। अनटिल और अनलेस, जब तक ये हमारे समझ में ना आए तो ये डेटा ही कहलाएगा हमारे पास यहाँ पे। और जो चीज हमें समझ में आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल। क्या है आपके पास यहाँ पे, मीनिंगफुल आपके पास क्या कहलाएगी यहाँ पे, इंफॉर्मेशन। और डेटा आपके पास क्या होगा, मीनिंगलेस, जो कि ना समझ में आए।
डेटा कैन बी कंसिडर्ड एज अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। क्या है आपके पास डेटा? डेटा जिस तरह मैंने भी यहां पे आपको बताया, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड और डेटा क्या है? अनप्रोसेस्ड डेटा। अनप्रोसेस्ड डेटा को हम डेटा कहेंगे। अनप्रोसेस्ड जिसके ऊपर कोई काम ना हुआ हो, जिस तरह एग्जांपल है कि टेक्स्ट की कोई पिक्चर्स हैं, सब के सब एक साथ रखेंगे, आपका डेटा कहलाएगा। हमने उसके ओपन किया, उसके अंदर देखा, सर्च किया, जो हमने समझा है ये पिक्चर है, ये टेक्स्ट है, तो देन इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि क्या है, ये टेक्स्ट है, ये क्या है, ये पिक्चर इमेज है, ये क्या है, ये किसी की वॉइस है हमारे पास। तो देन इस तरह हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपके पास डेटा क्या है? अनप्रोसेस्ड फॉर्म, और इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है? प्रोसेस्ड। प्रोसेस डेटा जो हो जाता है आपके पास इंफॉर्मेशन आपके पास कहलाता है। देन आफ्टर दैट डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज थ्रू द सोर्स सम सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। क्या है आपके पास? डेटा कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई थी कि सेंडर एंड रिसीवर अपने मैसेजेस सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। बाज़ औक़ात रिसीवर भी आपको मैसेज सेंड करेगा। जिस तरह आपको मैंने ईमेल एक कंपनी की एग्जांपल दी कि कंपनी ने कुछ जॉब्स लॉन्च की और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की तो उन्होंने अपने मैसेजेस वगैरह सेंड किए। देन जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया उन्होंने उसी ईमेल के ऊपर वहां पे अपनी जॉब के ऊपर अप्लाई किया। तो क्या है कि आपके पास दोनों चीजें हो सकती हैं, सेंडर रिसीवर भी हो सकता है और रिसीवर सेंडर भी हो सकता है एट अ टाइम। तो हमारे पास क्या है कि डेटा कम्युनिकेशन ये क्या है? टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन सी टाइप की होती है? दो टाइप की कम्युनिकेशन होती है हमारे पास यहाँ पे, लोकल कम्युनिकेशन और रिमोट कम्युनिकेशन। ये दो टाइप के आपके पास कम्युनिकेशन है। तो क्या है आपके पास? द कम्युनिकेशन विद इन द लिमिट, वो कम्युनिकेशन जो लिमिट के अंदर हो, लाइक अ रूम या ऑफिस के अंदर हो, बिल्कुल नियर हो। आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन कहलाती है? वो लोकल इंफॉर्मेशन, लाइक ऑफिस या रूम। ये आपके कहलाएगी लोकल इंफॉर्मेशन। एंड फेस टू फेस, आमने सामने जो हम बात करते हैं, कुछ भी हम बात कर रहे हैं या हम ग्रुप के अंदर बात कर रहे हैं कुछ भी, वो भी आपके पास क्या कहलाएगी? कम्युनिकेशन, लोकल कम्युनिकेशन कहलाएगी। और डायरेक्टली कम्युनिकेशन, जिससे हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहलाते हैं, वो आपकी लोकल कम्युनिकेशन कहलाती है। वाइल जबकि रिमोट कम्युनिकेशन आपके पास क्या है? सेकंड के अंदर रिमोट कम्युनिकेशन, ये आप रिमोट से ही समझ रहे होंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम घर के अंदर मौजूद होते हैं, टेलीविजन चलाते हैं, एसी है, एसी हमारे पास होता है, बैठे बिठाए वहीं से ही चैनल्स को चेंज करते हैं, उसकी आवाज को, साउंड को कम या ज्यादा करते हैं, चैनल्स को अप्स एंड डाउन्स भी करते हैं। एसी लगा हुआ है हमारे पास, एसी बैठे बिठाए वहां से ही उसको बढ़ाते हैं, उसकी कूलिंग और कम भी करते हैं। तो रिमोट का मतलब क्या है? फासला, डिस्टेंस। तो इसी तरह है जो कि हमारे करीब ना हो, फासले से हो, जिसको हम काम कर रहे हो। डिस्टेंस कम्युनिकेशन आर कॉल्ड रिमोट कम्युनिकेशन। कौन सी कम्युनिकेशन? डिस्टेंस कम्युनिकेशन, कि जो फासले से की जा रही हो। अब आपके पास जो रिमोट है और टेलीविजन है, उसका कोई फासला है उसके दरमियान में, लेकिन क्या है कि उसमें कोई केबल नहीं है, कोई दूसरी चीज यूज नहीं हो रही, उसमें रिमोट आपके सिग्नल्स के थ्रू काम कर रहे हैं वहां पे कम्युनिकेशन। इट इज नॉट लिमिटेड। क्या है ये? इट इज नॉट लिमिटेड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे दूंगा आपको कि चैटिंग, मैसेजेस हम करते हैं अपने मोबाइल से,
ईमेल्स के थ्रू भी, हम याहू के ऊपर भी, मैसेंजर के ऊपर मैसेज अपना सेंड करते हैं, कि हम अपने करीब बैठे हुए को भी कर सकते हैं, हो सकती है, लेकिन क्या है कि रिमोटली आपके पास होगा, एक प्रोसेस के थ्रू आपके पास मैसेज आएगा फिर। लेकिन बेस्टली क्या है आपके पास यहाँ पे कि ये रिमोट चैटिंग वगैरह जो कि हमसे बहुत दूर हो, जो कि हमारे पास ना हो, हमारे घर के करीब ना हो, मतलब कि एक शहर से दूसरे शहर हो या फिर दूसरी कंट्री के अंदर हो, तो आपके पास ये रिमोट कम्युनिकेशन कहलाती है। इसमें आपके पास क्या है, डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अभी हमने जो बात की कि इसके अंदर डेटा कम्युनिकेशन के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर आप अपनी कम्युनिकेशन को शेयर करते हैं, जिसमें आपके पास दो टाइप की होती हैं, लोकल कम्युनिकेशन और रिमोट कम्युनिकेशन। लोकल कम्युनिकेशन आपके पास लिमिटेड होती है, जैसे कि रूम हो गया, ऑफिस हो गया, फेस टू फेस हो गया, ग्रुप के अंदर आपके पास हो गई, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गई, ये आपके पास कहलाती है लोकल कम्युनिकेशन। और इसी के अंदर सेकंड फॉर्म आपके पास है रिमोट कम्युनिकेशन, जो कि कुछ डिस्टेंस हो, कुछ हो या कुछ इससे भी कहीं ज्यादा डिस्टेंस हो, कितना ही डिस्टेंस हो, वो आपकी रिमोट कम्युनिकेशन कहलाएगी। देन डेटा ट्रांसमिशन, कि डेटा ट्रांसमिशन क्या है अब इसमें। हमने समझा डेटा, देन डेटा के बाद कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन के बाद हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि आपका डेटा ट्रांसमिशन। ये डेटा तो हमने समझ लिया, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, टेक्स्ट, वॉइस, पिक्चर एंड एक्सेट्रा, ये आपके पास डेटा होता है। और डेटा आपके पास क्या है कि रॉ, मीनिंगलेस, जिसके कोई मीनिंग नहीं है, और इसी को अगर दूसरे फॉर्म में हम लेके आए कि जो इंफॉर्मेशन है वो भी डेटा ही से निकलती है, जो कि मीनिंगफुल होती है, जो कि हमें समझ में आए। अब डेटा ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन क्या है, आप सब देखते हैं, सुनते भी कि भाई ये ट्रांसमिशन इस वक्त टेलीकास्ट की जाएगी, इस वक्त दिखाई जाएगी, इस ट्रांसमिशन में दिखाई जाएगी, टेलीविजन पे नशरियात जो चल रही होती है, नशरियात को हम ट्रांसमिशन कहते हैं, कि किस वक्त कौन सी ट्रांसमिशन वहां पे आएगी। कोई खास ट्रांसमिशन होती है तो उसकी बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी होती है। तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में ट्रांसमिशन क्या है, द डेटा ट्रांसमिशन मीन्स इमिशन ऑफ डेटा इन एनी डायरेक्शन विया वायरलेस और वायर्ड मीडियम। क्या है कि आपका डेटा ट्रांसफर हो, आपकी डिवाइसेस से किसी और डिवाइस से डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है, इमिशन ऑफ डेटा इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अंदर, किसी चीज के जरिए, वाया वायर्ड और वायरलेस, चाहे वो वायर के जरिए आपका डेटा मूव कर रहा हो, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, या फिर विदाउट वायर आप अपने डेटा को ट्रांसमिट करवाएं, ट्रांसमिशन करवाएं। क्या होता था पहले कि आपके पास जो टेलीविजन है भाई, नशरियात इस वक्त टेलीकास्ट की जाएगी, ट्रांसमिशन इस वक्त शुरू होगी। जैसे कि अभी अगर से पीटीवी आप लोग देखें तो पीटीवी की नशरियात जो शुरू होती है, ट्रांसमिशन शुरू होती है, वो सुबह का टाइम उन्होंने एक फिक्स रखा हुआ है कि ट्रांसमिशन इतने बजे स्टार्ट होगी। मतलब कि हमारे पास जो वहां से कुछ भी पैगाम है, कोई भी वो एक ड्रामा का नशरियात शुरू करते हैं, सुबह के टाइम उन्होंने एक टाइम रखा हुआ है। तो इसी तरह आपके पास डेटा कम्युनिकेशन भी सेम यही है कि आपका जो डेटा ट्रांसफर होगा, क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिशन किसी भी डायरेक्शन के अंदर, वो वायर्ड के शुरू हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है। ट्रांसमिशन में अगर बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, किसके दरमियान में, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। कोई भी आपके पास ये पीसी से आपके पास जा रही है सेकंड पीसी तक, ये आपने सेंडर ने एक मैसेज सेंड किया रिसीवर तक, ठीक है। अब यहां पे आपके पास जो ये सोर्स जा रही है, ये मीडियम क्या है आपके पास, यहाँ पे मीडियम कोई सी भी सोर्स है आपके पास, और हमें यहां तक ये डेटा को पहुंचाना है डेस्टिनेशन तक। और वो डेस्टिनेशन आपकी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, हमारे अपने रूम में हो, अप्स एंड डाउन्स हो, किसी भी कंट्री में भी हो सकती है, किसी शहर में भी हो सकती है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग में आपके पास ये हो सकती है डेटा ट्रांसमिशन।
अब वो किस तरह से आपका डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है, उसके दो वेज हैं आपके पास यहाँ पे। एक होता है आपके पास जो डेटा ट्रांसमिट किया जाता है एनालॉग, और दूसरा है डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू आपका डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। तो आपके पास एनालॉग सिग्नल्स क्या है यहाँ पे, analog signals. Analog signals are continuously varying signals or wave that changes with time period and used to represent data. क्या है आपके पास एनालॉग सिग्नल्स, ये वेव की फॉर्म में आपके मूव करते हैं। कौन सी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में आपके पास ये मूव करते हैं। जिस तरह से वेव मूव करेगी अप्स एंड डाउन्स की फॉर्म में, और ये क्या करते हैं, बदलते भी जाते हैं, मतलब कि स्पीड तेज भी कम भी, लेकिन आपके जो भी डेटा था उसको ट्रांसमिट ये करते हैं, दूसरी डिवाइस तक ये पहुंचाते हैं। वेव्स दैट चेंजेस विद टाइम पीरियड एंड यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा, क्या करते हैं, टाइम पीरियड के साथ ये चेंज भी होते हैं, आपके यूज करते हैं। अब टाइम पीरियड मतलब वेव्स को यूज करते हैं और आपका डेटा ट्रांसमिट किया जाता है दूसरी तरफ, और ये आपके पास टू रिप्रेजेंट डेटा, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी डेटा आपके पीसी से, आपके डिवाइस से, आपके कंप्यूटर से निकलता है, डेस्टिनेशन के लिए जाता है, वेव की फॉर्म में मूव करता है, और वो अपने टाइम पीरियड के साथ, जो भी टाइम पीरियड होता है, जैसे ही आपकी डिवाइस से आपने डेटा को सेंड किया, वहीं से ही उसका काम शुरू हो गया एनालॉग सिग्नल्स का। देन आपका मूव करेगा, और वो टाइम पीरियड के साथ क्या है, जैसे ही आपने उसको सेंड किया वहीं से वो चेंज हो गया, अब वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है। जब दूसरे जगह सेंडर के पास, रिसीवर के पास आपका मैसेज पहुंचेगा, वहां जैसे उसने रिसीव किया वो टाइम पीरियड के साथ, वहां पे जो डिवाइस है वो चेंज करेगी, आपका डेटा वहां पे रिसीव होगा, और चेंज होकर उस डिवाइस पे आपका मैसेज शो होगा। क्या है कि आपके कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नल्स निकलते हैं, एनालॉग सिग्नल्स, वो मोडेम होता है, मोडेम उसको कन्वर्ट करता है किस फॉर्म के अंदर, एनालॉग सिग्नल्स में, वो वेव के फॉर्म में मूव करता है, फिर रिसीवर के पास जाता है, वो उसको मैसेज को रिसीव करता है, वहां पर भी मोडेम, एंड देन वो मोडेम आपके सिग्नल्स को, एनालॉग सिग्नल्स को रिसीव करके आपका डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपके पीसी पे वो मैसेज शो कराता है, ये मैसेज सेंडर ने क्या मैसेज भेजा है। तो आपके पास ये वेव के फॉर्म में मूव करते हैं, जो कि टाइम पीरियड के साथ चेंज होते हैं। And analog signals can be used to measure changing in some physical quantities such as light, sound, pressure और temperature। क्या है कि एनालॉग सिग्नल्स को किस में मेजर किया जाता है कि चेंजेस इन सम फिजिकल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं आपके पास, जिस फिजिकल क्वांटिटीज में चेंज होता है आपके पास, लाइट है, साउंड है, प्रेशर और टेम्परेचर, इस फॉर्म में आपका एनालॉग सिग्नल्स चेंज होते हैं, नापे जाते हैं, मेजर किए जाते हैं। आपके एनालॉग सिग्नल्स किस फॉर्म में आपके पास होते हैं, ये आपने डेटा को दिया तो आपकी वेव के फॉर्म में आपका डेटा मूव होगा। जितने भी आपका डेटा था, इसकी भी कई टाइप्स अलग से होती हैं, इसको डीप में पढ़ेंगे तो उसकी कई टाइप्स होती हैं फिर, लेकिन हमारे पास क्या है, सिंपल इज दैट कि आपका डेटा मूव करता है वेव्स की फॉर्म में। आपके पीसी से निकला तो वेव जिस तरह से मूव करती है, इसी तरह आपका डेटा मूव होता है। देन इसके बाद है आपके पास डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल अपने नाम से ही ये पहचाना जाता है डिजिट, कोई भी डिजिट, हम बात करते हैं डिजिट्स की, कोई नंबर हो गया 1 से लेके 0 से लेके 9 तक एक डिजिट हो गया, कोई से भी डिजिट्स फॉर्म में आपके सिग्नल्स को मूव करना। आपके पीसी के अंदर जो डिजिट्स होते हैं डिस्क्रीट फॉर्म में आपके पास ये डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। अ डिजिटल सिग्नल इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कौन सा सिग्नल है ये, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट इज कन्वर्टेड इनटू पैटर्न, किसमें कन्वर्ट हो रही है, एक ऐसा पैटर्न जो कि एक सीक्वेंस वाइज चल रहा है। कौन से पैटर्न में तब्दील होते हैं ये, पैटर्न ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस, कौन सी फॉर्म में, बिट की फॉर्म में। बिट क्या है, आपके कंप्यूटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है, आपके पास 0 और 1,
ये 0 आपका 1 यूनिट है और ये 1 आपका, सॉरी 0 आपका 1 बिट है और ये 1 भी आपके पास 1 बिट है। आपके इस बिट के अंदर आपका डेटा क्या होता है, यहाँ पे एक पैटर्न की कन्वर्ट होता है टू रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। क्या, किस फॉर्म में, एक सीक्वेंस बनाने के लिए डिस्क्रीट वैल्यू का, डिस्क्रीट क्या है, जो कि हिंसों में तोड़ दिया जाता है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इस फॉर्म में 0 0 0 भी हो सकता है, 1 1 1 भी हो सकता है। तो आप पे डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डेटा क्या है, तो उसी फॉर्म में आपका डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर। एट एनी गिवन टाइम, किसके अंदर, जो उसको एक टाइम पीरियड दिया गया होगा कि इसके ऊपर प्रोसेस होगा, देन ये आपका डेटा चेंज होगा। इट कैन ओनली बी वन ऑफ द फाइनाइट नंबर्स रिप्रेजेंटेड एज जीरोस वन। क्या है, इट कैन ओनली बी वन ऑफ द फाइनाइट नंबर। क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये कोई एक फाइनाइट नंबर हो सकता है, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। इसी बेस के ऊपर आपका डेटा रिप्रेजेंट किया जाएगा कि जो आपके सिग्नल्स के फॉर्म में आपका डेटा है वो एनालॉग और डिजिटल, या डिजिटल सिग्नल है तो डिजिट्स के फॉर्म में आपका ओनली 1 डिजिट आपके पास होगा, 0 है या फिर 1 है। इसी फॉर्म में आपका डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है 0 1 0 1 0 1 या फिर 0 0 0 1 1 1, इस फॉर्म में भी आपका डेटा मूव होता है। तो ये क्या है, कोई भी एक फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर नहीं है, इन्फिनिटी आपका लामेदुल, लेकिन ये एक कोई सा भी नंबर है, 0 या 1। फाइनाइट नंबर रिप्रेजेंट्स एट जीरोस 1। इसकी फिगर आपके पास क्या है, इसका डेटा किस तरह से मूव करना है, यहाँ पे आपका डिस्क्रीट फॉर्म में आपका डेटा मूव करेगा। आपका डेटा आपके डिवाइस के अंदर ये डिस्क्रीट फॉर्म में सीक्वेंस, देन अगेन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस चल रही है, डिस्क्रीट फॉर्म में आपका डेटा मूव हो रहा है लाइक दिस। इस तरह से आपका डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में मूव करेगा। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स में आपने देखा है कि वेव के फॉर्म में आपका मूव करेगा और डिजिटल सिग्नल डिजिट्स वाली फॉर्म में आपके पास मूव करेगा। तो इट्स क्लियर यू ऑल के एनालॉग और डिजिटल में किस तरह से आपका डेटा मूव करता है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो सो टिल देन, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।